वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताऊंगा चीजें, वो चीजों अगर फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपने थंबनेल जैसे देखा है कि एसीपीटी एग्जाम देने से पहले या एसीपीटी को चूज करने से पहले आपने जो मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ उन बातों को देखूंगा, उसके बाद ही आप एसीपीटी एग्जाम के लिए जाना। अदरवाइज अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 4-5 साल से मैं सीपीटी पढ़ा रहा हूँ और काफी स्टूडेंट्स की कुछ प्रॉब्लम्स है वो जो कि कॉमन रहती है। अभी जो प्रॉब्लम्स है क्या क्या है, वही प्रॉब्लम है जो आपके दिमाग में चल रही है, बट मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो हो सकता है इस वीडियो को कोई पर्सन पहली बार देख रहा हो। अगर वो पहली बार देख रहा है तो मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए। इसके बाद हमारे यूट्यूब चैनल भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट पर जाकर आप और भी सारी वीडियोस देख सकते हैं। फिटनेस के अंदर करियर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या करियर ऑप्शन है फिटनेस के अंदर, और सबसे बेस्ट सर्टिफिकेशन कौन सी है। इसके अलावा बहुत सारी फिटनेस रिलेटेड नॉलेज आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, आप सभी को, ज्यादातर जो लोग इस वीडियो पे क्लिक जिन लोगों ने किया ना, ये तो पता होगा कि एसीपीटी है क्या। इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। एस एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस की, जिसका एक वो बहुत ज्यादा पॉपुलर कोर्स है जिसका नाम है सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर। ये जो सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर है ये वर्ल्ड वाइड फेमस कोर्स है। आप ये समझ लीजिए, अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं उसके बाद आपको जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आपको जॉब बहुत आराम से मिलेगी, और जॉब भी लग्जरी जिम्स के अंदर, या बोल सकते हो लग्जरी फिटनेस फैसिलिटीज, जहां पर पर्सनल ट्रेनर्स की या ट्रेनर्स की रिक्वायरमेंट है, वहां पर आपको जॉब मिलेगी बहुत आराम से। एसीपीटी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी पूरे यूट्यूब चैनल पर दे रखी है। आप वहां जाकर ये सारी वीडियोस देख सकते हैं, या फिर कुछ हमारी प्लेलिस्ट है उसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट का जो आपका है वो आपको वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, कि कौन सी प्लेलिस्ट आपको देखनी चाहिए अगर आपको एसीपीटी वाला कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है, कुछ प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम ऐसी है जो हर स्टूडेंट फेस करता है जब वो ये डिसाइड करता है कि उसे एसीपीटी करना है। ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ और मैं सभी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन दूंगा और 100% सॉल्यूशन पे काम दूंगा। सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही आती है कि ये जो एसीपीटी है, ठीक है ना, इसको करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए थोड़े बहुत। थोड़े बहुत मतलब कि देखो, जाहिर सी बात है, अगर आप एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, ठीक है, उसकी कॉस्ट आपको हाई लगेगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि वहां पर ये जो सर्टिफिकेशन है, वहां पर ये सर्टिफिकेशन बिकती है डॉलर्स में, मतलब डॉलर्स में मिल रही है। अब उसी डॉलर्स को अगर रुपीज में कन्वर्ट करते हैं या किसी और करेंसी में कन्वर्ट करते हैं जो कि इंडियन करेंसी के आसपास है, तो ये आपको महंगा पड़ता है थोड़ा। थोड़ा महंगा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखें तो इसकी जो फी है एक्चुअल में, एग्जाम फीस की मैं बात करूंगा 40K। एग्जाम फी अलग होती है, कोर्स फी अलग होती है। मतलब होता क्या है कि आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, वेबसाइट पर अगर आप जाओगे आपको दिखेगा। ठीक है, एक होता है आपका बेसिक प्लान, ठीक है, एक होता है आपका इंटरमीडिएट प्लान, एक होता है आपका एडवांस प्लान। जो बेसिक प्लान है वो एक कोर्स है, इंटरमीडिएट प्लान भी एक कोर्स है, सब सेम ही है, बस किसी के अंदर कुछ कंटेंट ज्यादा मिल रहा है एज के थ्रू। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे जब सबसे बेसिक प्लान है ना, उसके अंदर आपको बुक मिलती है। ठीक है, बस वो भी आपको मिलती है पीडीएफ फॉर्म के अंदर। और उन तीनों प्लान के अंदर एक चीज कॉमन है, वो है एग्जाम वाउचर। जो एग्जाम वाउचर को आप अलग से भी परचेज कर सकते हैं। तो इस एग्जाम वाउचर की जो कॉस्ट है वो आपको कितनी पड़ती है, वो आपको पड़ती है 40K। ठीक है, इतनी सी बात बस दिमाग में रखना। तो आपको ये समझ लीजिए 40,000 रुपए का आपको एग्जाम वाउचर पड़ेगा। ये फीस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वेरी करती रहती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि सेल आती है, न्यू ईयर। अभी आप जैसे देख रहे हैं, अभी अगर अगर हाल फिलहाल में वीडियो देख रहे हैं तो आपका क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, ब्लैक ब्लैक फ्राइडे सेल आ रही है। तो इस सेल के अंदर ये ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, तो ये मान लीजिए लगभग 40K में आपको ये कोर्स एग्जाम वाउचर मिल जाएगा। लेकिन एग्जाम वाउचर ये कौन लोग परचेज करेंगे, कौन नहीं करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, या किन लोगों को कोर्स परचेज करना चाहिए। कोर्स के अंदर मैं बता देता हूँ, बेसिक प्लान आपको परचेज करना है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो अगेन जो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी एंड में, वो प्लेलिस्ट में सारी मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है सीपीटी के रिगार्डिंग, वो आप देख लें। ठीक है, वहां से आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। अब इधर देखो भाई, समझने वाली बात ये है, ठीक है सर, सबसे पहली चीज आती है फीस की, कि सर 40K मान लेते हैं हम, इसकी एग्जाम वाउचर की फीस है। ठीक है, और अगर हम कोर्स की फीस की बात करें तो कोर्स की फीस भी लगभग आपके 50 या 55,000 के अराउंड बैठेगी। अगर आप कोर्स फीस को, अगर अभी आप जाके वेबसाइट पर देखते हैं, अदरवाइज वो 45K के अराउंड रहेगी बेसिक प्लान की। मैं बेसिक प्लान की बात कर रहा हूँ। तो ये आप मान के चलिए, आप अगर बेसिक प्लान परचेज करते हैं तो आपको 45K तक आपको एग्जाम
आपको 45K का ये प्लान मिलेगा, जिसके अंदर आपको एग्जाम वाउचर, ठीक है मैं शॉर्ट में देता हूँ, एग्जाम वाउचर, साथ में आपको एक पीडीएफ मतलब एक ई बुक मिलेगी, ठीक है, जो कि आपकी एस के वेबसाइट पे ही ओपन हो सकती है, ठीक, एक बुक मिलेगी, बस इतनी बात समझ ली। अब बात ये आती है कि कौन लोग इस बेसिक प्लान के लिए जा सकते हैं। वही लोग जिन लोगों को लगता है कि मैं सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कर सकता हूँ। अदरवाइज आप एग्जाम वाउचर वाले पार्ट में जाइए। उसके अलावा फिर आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। दैट मीन्स कि अगर आप देखें तो एक ये कॉस्ट तो है ही है, इसके अलावा या बोल दो ये वाली कॉस्ट तो एक है ही है, इसके अलावा आपको एक कॉस्ट और पे करनी पड़ती है, जो होती है आपकी प्रिपरेशन क्लासेस की फीस। प्रिपरेशन क्लासेस की फीस जो कि आपकी अराउंड पड़ती है, डिपेंड करता है अकेडमी टू अकेडमी। अगर आप बीएफआई के थ्रू करते हैं तो एसीपीटी की जो फी है वो 30K है प्रिपरेशन क्लासेस की। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड है, आपको सिर्फ एक एग्जाम वाउचर अलग से परचेज करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अगर आप देखें तो आपका 70K में काम हो जाएगा। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, इस सर्टिफिकेट के अंदर एक चीज और लगती है जिसको हम बोलते हैं सीपीआर का सर्टिफिकेट। वो आपको 2000 से लेकर 2500 में हो जाएगा। तो ये मान के चलिए, मैं इसको ज्यादा बड़ा नंबर ना रख के मैं बोल देता हूँ बिटवीन 75K के अंडर आप एक एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बन जाएंगे, इस बात की गारंटी। इससे आपका पैसा नहीं लगेगा, 75,000 के अंडर आपका सारा काम हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग मतलब कि क्लासेस हो गई आपकी और आपको एग्जाम वाउचर हो गया। अब मुझे पता नहीं ऐसा मेरे को क्यों लगता है कि स्टूडेंट को ये एक प्रॉब्लम लगती है। क्या प्रॉब्लम लगती है कि यार एग्जाम फीस, ये बोल सकते हैं ये जो कोर्स है ये महंगा है, ये जो कोर्स है ये कॉस्टली है, ठीक है, ऐसा स्टूडेंट को लगता है। बट मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरी तरफ से अगर आप मेरे नजरिए से देखें, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो आपको जो ये कोर्स की जो फीस है ना, कोर्स की जो सॉरी ये जो फी आप कोर्स की देख रहे हो, इससे महंगे महंगे कोर्सेज होते हैं। अगर आप किसी भी फील्ड से हो, ठीक है, अगर मेडिकल लाइन में जा रहे हो तो हाँ तो बहुत बड़ी बात है। अगर कोई अच्छा कोर्स कर रहे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हो तो बहुत ही महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ ये सर्टिफिकेशन इनफ है, इसके ऊपर कोई सर्टिफिकेशन है ही नहीं। अगर कोई आपसे कहता है कि एज से बढ़िया सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर की सर्टिफिकेशन ये है, इसकी ज्यादा डिमांड है, तो आपको झूठ बोल रहा है। मैं इसको इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि भाई ये बहुत पहले से है, बहुत पॉपुलर है, और सबसे ज्यादा अपग्रेड जो होती है सर्टिफिकेशन वो ये होती है, इसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड डिमांड है। तो 75K बस आपको इन्वेस्ट करने हैं, इसमें आप एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बन जाओगे। अब बात ये आती है कि सर ठीक है, ये प्रॉब्लम तो हमारी क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अगर हम मान के चलो अगर आपने एसीपीटी कर लिया तो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हो गया आपका, कि भाई प्रॉब्लम वो कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया कि सर जॉब का। अब आपको जो जॉब है ना वो बहुत आराम से मिल जाएगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैं क्या, हर अकेडमी जिसके पास आप एसीपीटी प्रिपरेशन करोगे वो आपको इस बात की गारंटी देंगे, अगर वो एस की प्रिपरेशन करा रहे होंगे। क्योंकि आज के टाइम में क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ अकेडमी अपनी अपनी सर्टिफिकेशन करा रही है और ये बोल देती है कि आप हमारी सर्टिफिकेशन कर लोगे तो आपकी एस की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, ठीक है। अगर कुछ लोग हैं जिनको ये नंबर अभी भी बड़ा लग रहा है, ये नंबर अभी भी बड़ा लग रहा है, तो इसके लिए एक सॉल्यूशन और है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो लास्ट में बताऊंगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं पहले सारी बातें कवर करना चाहता हूँ जो इसके साथ साथ मुझे बतानी। तो भाई कोर्स के बाद जॉब तो आपकी गारंटी पक्का है, ठीक है। तो आप जॉब तो ये मान लीजिए कोर्स के बाद आपकी जॉब लग जाएगी, उसकी कोई आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। और ये जो कोर्स है मेरे हिसाब से कॉस्टली नहीं है, 75,000 रुपीज कुछ ज्यादा अमाउंट नहीं होता अगर आप एक करियर बनाने निकले हो। अगर आप आज के टाइम में एक अच्छा एंड्रॉइड फोन या एक iOS भी खरीदोगे तो अच्छा iOS दिखाने लायक होता है, चलाने लायक होता है, वो आपको इतने अराउंड रुपीज में आता ही है। बाकी अब आपकी चॉइस आप देख सकते हैं। दूसरी सच प्रॉब्लम क्या आती है, दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि सर ठीक है हमने एसीपीटी की प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन कर ली। दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक तो आप बीएफआई से कर सकते हो, ठीक है। दूसरा कि आप किसी भी XYZ इंस्टीट्यूट से कर सकते हो या अकेडमी से कर सकते हो। अब बीएफआई से करने में XYZ अकेडमी से करने में फायदा क्या होता है, देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। अगर जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, और ये मैं बहुत बड़ी कमिटमेंट कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, जिन लोगों ने मेरी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी है, मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी बोलता हूँ, गारंटी देता हूँ, आपको अगर मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, आप अगर मेरा टीचिंग मेथड को समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो उसके अलावा, ठीक है, समझना, उसके अलावा आपको किसी और का पसंद आएगा ही नहीं। अब आपको सर क्या ज्यादा बड़ी बात बोल रहे हो, देखो मैं ये बात इसलिए इतना प्राउड से बोलता हूँ क्योंकि ये सालों से मैं चीज देखता आ रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियोस वगैरह देखी, मेरी क्लासेस देखी, उन्होंने एक ही बात बोली कि सर जैसा आप पढ़ाते हैं ना ऐसा कोई नहीं पढ़ा। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा समझदार हूँ या मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज है, मैंने बहुत बड़ी बड़ी सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने इस कोर्स में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है
और जितने भी मेरे कोर्स है उन पर मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है और मेरा टीचिंग मेथड है, क्योंकि मैं टीचिंग लाइन से रहा हूँ। मैंने इससे पहले भी जब मैं फिटनेस लाइन में नहीं था उससे पहले भी मैं एकेडमिक्स पढ़ाया करता था, इसलिए मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, ठीक है। तो मुझे पता है कि कहाँ पे किसको क्या डाउट होता है। तो पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन, आप किसी भी एक्स वाई अकेडमी से तैयारी कर सकते हैं। वहां पे आपको सिंपल बता देता हूँ, 99% अकेडमीज जिस मेथड पे मैं पढ़ाता हूँ वैसा नहीं पढ़ाती। मेरा जो मेथड है पढ़ाने का वो है ट्रेडिशनल मेथड, कि भैया पेन लिया, आपके सामने बोर्ड है, बोर्ड पे लिख कर बताता हूँ, माइंड मैप बना के दिमाग में चीजें बिठाता हूँ, कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। उसके बाद फिर मैं बुक रीडिंग कराता हूँ। यहाँ पे जनरली क्या होता है, यहाँ पर होता है कि वो अपनी पीपीटी लेके आते हैं, पीपीटी को स्क्रीन पे चलाते हैं और आपको सिर्फ पीपीटी के थ्रू बताते रहते हैं। वहां पर क्या होता है कि जो पीपीटी पे लिखा है वही आपको चीज समझ में आएंगी या नहीं आएंगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उनका टीचिंग मेथड डिपेंड करता है, बट ये ठीक है। तो भाई अगर मान के चलो, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर ठीक है प्रिपरेशन कहाँ से करें, और आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, लेट से मान लेते हैं अगर आपने डिसाइड कर लिया है बीएफआई से करनी, तो इस केस में क्या है, इस केस में आपको इतना मैं श्योरिटी दे देता हूं इस बात की कि मेरी जो क्लासेस है ना, आपको वो सारी क्लासेस आपको समझ में आएंगी और आप उससे रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। इधर की तो आपको देखनी है, ठीक है। इस बात की मैं गारंटी दूं, आप ये नहीं बोलोगे कि यार मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं कैसे करूं, ठीक है। अभी चीजों को और आगे बताता हूं प्रॉब्लम क्या आती है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है कि पीपीटी पे पढ़ा रहे हैं आपको, वो आपके दिमाग में शायद उनका वो टीचिंग मेथड इतना बेटर नहीं है जिस हिसाब से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट को बिठा सके, ठीक है। ये सब चीजें हैं। तो मैं चीज बता देता हूँ, जिन लोगों ने मेरी वीडियोस यूट्यूब पर देखी हुई हैं, अगर आप किसी और अकेडमी पर जाते हैं आप बहुत अच्छे डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। ये एक चीज है। अब देखो दूसरी, तो इस प्रॉब्लम में क्या था, प्रिपरेशन की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। अब देखो प्रिपरेशन क्लासेस के अंदर आपको वीडियोस क्लासेस आपको समझ में आ रही है मेरी, मतलब कि मेरे को देख के समझ पा रहे हो, मेरी मेरी वीडियोस देख पा रहे हो, मेरी क्लासेस को समझ पा रहे हो, दैट मीन्स कि अब आपके 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। मैं 90% क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यही एक पॉइंट होता है जहां पे लोग अटकते हैं कि यार कोर्स तो परचेज कर लेते हैं, अकेडमी वाले कोर्स परचेज करा देते हैं, कहते हैं हाँ हाँ कर लो कोई बात नहीं, ये सब चीज है, बट वहां प्रॉब्लम आती है। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि आप मेरे को ज्वाइन करने से पहले पहले एक बार वीडियोस देख लो, अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर अपना डेफिनेटली आप ज्वाइन करो। यहाँ पे आपकी 90% प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम अब आती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, वो आती है कि सर हमें ना बुक की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। बुक की लैंग्वेज नहीं समझ में आती। बुक की लैंग्वेज का मतलब क्या है कि सर हम ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि बुक में क्या लिखा है, क्या हमें वो हर लाइन पढ़ने की जरूरत है जो बुक के अंदर है। तो शुरू से मेरा एक रहा है, मैंने हमेशा शुरू से ये चीज लेके चला हूं मैं, कि सामने जो स्टूडेंट मेरे बैठा है ना, मैं उसको इतना अच्छे से पढ़ाऊं या फिर मैं उसको वो गाइड करूं जो उसको लाइफ लॉन्ग आगे तक हेल्प करेगा। क्योंकि मैं बुक रीड करने के लिए इससे बोलता हूं, इसका एक रीजन ये है क्योंकि जब आप बुक रीड करोगे ना तो आपको ना एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी किताबें पढ़ने की, स्पेसिफिकली फिटनेस से रिलेटेड। तो आप इस इंडस्ट्री में चीजें सीख सीख के जल्दी जल्दी ग्रो कर सकते हो और दूसरों को सिखा भी सकते हो। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है कि हर बंदा ना इंग्लिश में इतना स्ट्रांग नहीं होता जैसे मैं था। तो मैंने तो सालों तक प्रैक्टिस करी, पढ़ाया, तब जाके मेरी इंग्लिश इतनी ठीक हुई कि मैं बुक के लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाता हूँ। तो बेसिकली जो लोग इंग्लिश को पढ़ लेते हैं उनको समझ में नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन था ना वो मेरे पास भी वो सब तो नहीं था कुछ टाइम तक, ठीक है। मेरे पास एक ही था सॉल्यूशन, वो ये था कि मैं खुद बुक रीडिंग कराऊं, इसलिए मैं खुद बुक रीडिंग कराता था। इससे क्या हुआ, इससे जो काफी स्टूडेंट जो इंग्लिश में वीक थे ना, उन्होंने ये बोला कि सर हमें हेल्प हो जाती है, आप पढ़ा देते हो ना, तो जो इंपॉर्टेंट लाइनें होती है ना हम उसको पढ़ लेते हैं और हमारा काफी हद तक काम बना है उससे, ठीक है, काम बन जाता है और हमें ना इजी हुआ है बुक को रीडिंग करना। बट फिर भी सर ये दिक्कत आती है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं ना, तो फिर वहां पे लगता है कि सर अभी मैं इस चीज को टर्म को समझ नहीं पा रहा हूँ, ये टर्म क्या कहना चाहते इसको मैंने समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ये चीज होती है। तो ये जो बुक रीडिंग की जो प्रॉब्लम है ये है बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अब इसको लोग ईज में लेते हैं बट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये क्यों है बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि भाई इंग्लिश लैंग्वेज का पंगा है, ठीक है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से नहीं हो तो और ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अब मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, बिल्कुल क्लियर बोल देता हूँ, बुक रीडिंग कोई भी एकेडमी नहीं कराती, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं कराता जिसमें वो बुक की हेल्प से पढ़ा रहे हो या बुक की लाइन टू लाइन आपको चीज समझा रहे हो। इवन बीएफआई भी हम क्या करते हैं, हम बुक के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको पूरी बुक पढ़ा देंगे, मैं आपको झूठ क्यों बोलूं, मैं आपको पूरी लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मैं आपको 50% बुक पढ़ा सकता हूं। अगर आप इस 50% को कर लेते हैं ना तो भी आपका काम चल जाता है, जस्ट बिकॉज कोई बुक बहुत बड़ी है। अगर मैं खाली बुक की लाइन लाइन बढ़ाऊंगा तो टीचिंग पैटर्न खराब हो जाएगा। मेरा मोटिव ये रहता है कि आपने अगर यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ उसका सिर्फ बुक रीडिंग करके बताता हूँ, वो है मेरा पैटर्न, ठीक है, आया समझ में। तो इस तरीके से हमने डिजिटल बोर्ड की हेल्प से, तो आपने बहुत पुरानी वीडियोस देखी है, अब यहाँ पे तो हमारे पास पूरा सेटअप है, उसकी हेल्प से मैं आपको पढ़ाता हूँ।
ठीक है जी। तो भाई अगर मान के चलो अगर आप इस बुक रीडिंग को नहीं करते हो तो क्या है, तो क्या आपके लिए मुश्किल एग्जाम पास करना डिफिकल्ट है? तो इसमें मैं इस वाले सिनेरियो में आपको एक जवाब देता हूं। वो जवाब ये है कि अगर आपने बुक रीडिंग नहीं करी है, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को समझने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो जाएगी। और अगर आपने इतनी भी बुक रीडिंग करी जितनी मैं कराता हूं तो आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि बिल्कुल बुक छोड़ दो, बुक नहीं पढ़नी है, इंग्लिश से दूर भागना है, इंग्लिश नहीं समझ में आ रही, तो भाई आप नहीं पास कर पाओगे एग्जाम, सीधी सी बात समझ लो। क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर वो लाइनें जो होंगी वो भी तो इंग्लिश में आएंगी ना, वो क्वेश्चन भी आपसे घुमा फिरा के पूछेंगे। लेकिन अगर आपने इतना कर लिया, इतना अगर आपने कर लिया ना, तो मैं फिर आपको बताता हूँ कि अब आगे क्या होगा, आगे आप कैसे पास हो सकते हो या कैसे स्कोर से पास हो सकते हो। हमने अब अपना नया पैटर्न बनाया, वो नया पैटर्न को ध्यान से सुनना, इस नए पैटर्न के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये पैटर्न मैं सोच रहा था काफी सालों से इसको लेके आने की कि हाँ भी इसको लेके आते हैं, बट प्रॉब्लम क्या थी इस पैटर्न के अंदर कि मैं ये नहीं सोच पा रहा था कि स्टूडेंट क्या इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखो होता क्या है ना, अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, वो अलग एक्सपीरियंस देती हैं, जो लाइव क्लास में वीडियो देखते हैं वो अलग एक्सपीरियंस देती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होता है, आज के टाइम में इतनी भाग दौड़ है, इतनी लाइफ में चीजें हैं, ठीक है, और जैसे कि आप सभी लोग अलग अलग शहरों से हैं, कुछ लोग तो अलग कंट्री से भी हैं, जिनके लिए टाइम मैच करना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम पर आके लाइव क्लास को अटेंड करें। फिर दूसरा, लाइव क्लास के अंदर हम वो एफिशिएंसी नहीं दिखा सकते जो एफिशिएंसी हम अपनी स्मार्ट क्लासेस में दिखा सकते हैं। अब ये स्मार्ट क्लासेस क्या है समझना इसको ध्यान से। देखो स्मार्ट क्लासेस के अंदर बेसिकली ऐसे समझ लीजिए, नाम मैंने रखा अपनी नए पैटर्न का कि मैं स्मार्ट क्लासेस दूंगा। इस स्मार्ट क्लासेस के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर सबसे पहले चीज तो यह है कि आपके पास चॉइस होगी, आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि आप अपने बोल सकते हो ना, जो आपके लिए रूटीन बढ़िया है, जो आपके लिए पैटर्न बढ़िया है, या बोल सकते हो अपने कंफर्ट में रहकर आप आराम से अपनी स्टडी कर सकते हैं। आपके दिमाग से ये टेंशन नहीं होगी कि यार मेरी क्लास छूट गई, मेरी क्लास रह गई, मुझे यहाँ जाना पड़ा, फिर लोगों को समझ में नहीं आई, ये सारी चीजें। क्योंकि देखो होता क्या है, पुराना पैटर्न को मैं समझाता हूँ, पुराने पैटर्न में हमारा क्या होता था, इसको स्मार्ट क्लास को भी साइड में रख देते हैं, ठीक है। पुराने पैटर्न को पहले एक बार समझ लो, फिर आप अच्छे से समझ पाओगे इस चीज को। और जो लोग, जाहिर सी बात है, जो लोग एसीपीटी करना चाह रहे हैं वो तो प्लीज को मिस मत करना, क्योंकि अगर आपने ये चीजें मिस कर दी तो आप फिर भले ही आप कुछ भी कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है, ठीक है। तो पुराना पैटर्न हमारा क्या था, पुराना पैटर्न ये था कि हमारे ना 6 मंथ्स की बैच की ड्यूरेशन है, ठीक है, ये आपको पता होगा। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ना मैं क्लासेस, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके अंदर मैं स्टूडेंट को क्या करता हूँ कि भाई 3 मंथ्स की लाइव क्लासेस देता हूँ, जिसके अंदर कुछ कंटेंट होता है रिकॉर्डेड, कुछ मतलब कि आप बोल सकते हो 30% या 20% पार्ट रिकॉर्डेड होता है, जो कि प्रैक्टिकल पार्ट होता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपको, अगर देखा जाए कि आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल वे में दिखाया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज होती है, आप ऑनलाइन लेवल वगैरह चीजों को देखोगे। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसे जैसे आप टाइम देख रहे हो बदलता जा रहा है, ऑनलाइन का जमाना है, तो हमें हर चीज को उस हिसाब से कस्टमाइज करना होता है। तो 20% आपको रिकॉर्डेड मिलता है, जो कि बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है, और 30 और 70% मतलब आपको लाइव होता है। तो ये जो लाइव क्लासेस होती थी पहले, उसके अलावा क्या होता था कि 2 महीने की आपकी टेस्ट सीरीज होती थी, ठीक है, और उसके बाद आता था आपकी 1 मंथ की पर्सनल मेंटरशिप। देखो ये जो 3 महीने का जो फेज होता था ना, ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया जगह है, मैंने हर बैच में देखा बहुत ही बढ़िया गया है। इतना बढ़िया गया कि हर स्टूडेंट मुझसे लास्ट में ये कहता था कि सर पैसा वसूल हुआ, आपने जो पढ़ा है बिल्कुल समझ में आया, ठीक है। लेकिन ये जो 2 महीने का जो 1 मंथ का जो होता था टेस्ट सीरीज, ये जो पंगा था, ये लोगों को बहुत ज्यादा बेकार जाता था। क्यों जाता था, तो मैं रीजन बताता हूँ। क्योंकि देखो यार होता क्या है ना, ये कुछ इस तरीके समझ लीजिए, क्योंकि आपको टेस्ट में दे देता हूं, ठीक है, आपको टेस्ट दिया, अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको कुछ स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जो सॉल्व कर लेते हैं वो मुझसे डाउट पूछ लेते हैं कि सर मुझे डाउट समझ में नहीं आया। और कुछ सॉल्व नहीं कर पाते तो वो, एक मिनट, जो सॉल्व नहीं कर पाते वो नहीं पूछते, ठीक है, क्योंकि रीजन अगेन रीजन वही, इंग्लिश का पंगा, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा सर, सर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो समझ में ही नहीं आता, सर क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, ठीक है जी। इसका मतलब ये है, वही बैरियर आगे अटक रहा है कि भाई लैंग्वेज का बैरियर आ रहा है। तो इस लैंग्वेज के बैरियर को देखो, जिन लोगों ने के लिए लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, या बोल सकते हो जिन लोगों की इंग्लिश इतनी है कि वो थोड़ा बहुत चीजें समझ लेते हैं, तो थोड़ी मेहनत ज्यादा कर रखी है तो वो चीज को टैकल कर लेते हैं। लेकिन वो लोग जिनको बुक की लैंग्वेज नहीं समझ में आती, और मैं आपको बता देता हूँ ये मैं था कि मुझे बुक की लैंग्वेज नहीं समझ में आती, मुझे बुक रीडिंग मुझसे नहीं होती थी, लेकिन मैं अच्छे से क्लासेस समझ लेता था,
क्यों? क्योंकि एक तो मैं कोशिश नहीं करता, मैं डरता था, मुझे डर बहुत लगता था, मुझे लगता है यार मेरे से होगा नहीं, ये है वो है। बट ये चीज आपको मैं बता देता हूँ, अपने डर को मैंने ओवर कम किया, ठीक है, बट इसमें टाइम लगा। लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है और ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आपका टाइम, जो आपके पास अभी टाइम है, उस टाइम को बेकार होने दो, उसको बढ़िया रखना है, उसको अच्छे कर, उसे यूटिलाइज करके आपको कैसे भी आपकी जो सक्सेस की जो पहली सीढ़ी है ACPT, उस तक मुझे पहुंचाना है। तो भाई ये प्रॉब्लम आती थी। फिर जो बंदा यहाँ पे कुछ नहीं करा उसने, तो 1 मंथ की पर्सनल मेंटरशिप का कोई फायदा नहीं है। इसमें क्या होता था कि बंदे ने ये पूरा कंप्लीट कर लिया, तो अब उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे एग्जाम देना है। एग्जाम देना है तो फिर क्या होता था, दो प्रॉब्लम आती थी। पहली प्रॉब्लम क्या है कि सर मेरे पास ना अभी पैसे नहीं है एग्जाम फीस पे करने के लिए, मनी की प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम तो ये वाली थी कि भाई डाउट टेस्ट सीरीज हुई नहीं, डाउट डाउट टेस्ट सीरीज करी नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं करी। दूसरा मनी की प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। अब मनी की प्रॉब्लम देखो, मनी की प्रॉब्लम जो है वो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि हमें समझ में आ रही है कि यार प्रॉब्लम है, इसको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन जैसा आपको बताऊं, भाई लास्ट में दूंगा। लेकिन इसकी प्रॉब्लम है यार डाउट क्लासेस का, समझ में, क्योंकि टेस्ट सीरीज वाला फंडा था। क्योंकि देखो सोच के देखो, आपको 3 महीने लाइव पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद फिर टेस्ट देकर फिर दोबारा क्लास लेना, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है आप लोगों के लिए। इसलिए हमने टेस्ट सीरीज रखा था, और टेस्ट सीरीज के साथ हमने पर्सनल मेंटरशिप रखी थी कि बंदे के जो भी डाउट्स होंगे वो पर्सनल मेंटरशिप में अपने पूछेगा 1 महीने के अंदर, जब उसका एग्जाम होगा उस एग्जाम को। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास पर्सनल मेंटरशिप के अंदर खाली ये नहीं है कि आपका इसी मंथ में आप मेरे से बात कर सकते हो, पूरे 6 के 6 मंथ के अंदर आप मुझसे बात कर सकते हो। बट प्रॉब्लम तो वही आ रही है ना, बंदा पढ़ेगा तभी तो होगा। वो बंदा टेस्ट नहीं कर रहा, वो बंदा बुक नहीं कर रहा। अब वो नहीं कर रहा का एक और रीजन हो सकता है कि वो करना ही नहीं चाह रहा, आलसी है। उसने घर वालों को तो बोल दिया कि मुझे फिटनेस में पैशन है, मेरा फिटनेस में मुझे करियर बनाना है, बट क्या कर रहा है, एफर्ट मान नहीं रहा। ऐसे बहुत लोग होते हैं। उन लोगों से पूछे जिन लोगों ने लड़के, घर वालों से लड़के पैसे दे के ये करियर में आ रहे हैं, वो लोग तो अपने को झोंक देते हैं, ठीक है। तो भाई उन लोगों को देखो, जो लोग वैल्यू ही नहीं दे रहे उनको तो फिर उनके लिए तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, उनके लिए तो ये है, उनको तो वक्त दिखाएगा। लेकिन जो लोग इंटरेस्टेड है, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, उनके उनके लिए जेन्युइन प्रॉब्लम है। अब इस जेन्युइन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखो मैंने क्या निकाला है, बहुत बड़े सॉल्यूशन। तो भाई ये था पुराना पैटर्न, इस वे में चलती थी। हर स्टूडेंट मेरा, यहां तक मैं आपको सच बता रहा हूँ, यहां तक आते आते हर स्टूडेंट खुश है। उसने बोला सर अब मजा आया, और यहाँ पे आगे वो कभी मुझे ब्लेम नहीं करता। वो सब ये कहता था कि सर मेरे को ना बस दिक्कत ये हो रही है, बुक नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है सर कैसे करूं, मुझे उसका सॉल्यूशन दो। फिर मैं उसको वही बोलता था भाई प्रैक्टिस कर, गूगल की हेल्प ले, ये है वो है। फिर भाई देखो एट द एंड ना मेरे को एक चीज समझ में आई, ये लाइफ ने मुझे सिखाया, जो चीज तुम्हें परेशान कर रही है ना, तो जरूरी नहीं है उसको पकड़ के रखना। लाइफ में 10 में से अगर 10 चीजें आपकी लाइफ में और एक चीज परेशान कर रही है, तो उसको साइड कर दो, उन 9 चीजों पे तो ध्यान दो। मतलब कि एक प्रॉब्लम के पीछे हमेशा नहीं पड़े रहना पड़ता, उसको छोड़ना भी होता है। इसी तरीके से मैंने इसका सॉल्यूशन ढूंढा। अब क्या सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा मेरे को। मगर अब मैं निकालता हूँ सॉल्यूशन। फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा ऐसा क्या करा जाए कि मेरे स्टूडेंट की जो फी वो दे रहा है, उस मतलब जो मैं फीस पहले दे रहा था वही फी लूं। दूसरा मैं उनको क्वालिटी और क्वालिटी बेटर दे पाऊं, साथ में जो उनकी प्रॉब्लम्स उसको सॉल्यूशन दे दूं। मतलब कहते हैं ना कि पका पकाया खाना दे दिया, अब बस खाना है आराम से और टेस्ट के मजे लेने हैं। वो वाला दिमाग में था मेरे। फिर मेरे दिमाग में आइडिया है, मैंने कहा अब मेरे को समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए। देखो मैंने प्रॉब्लम देखा, मैंने ये सब चीज समझी, मैंने ये भी देखा कि स्टूडेंट ना लाइव क्लासेस को अटेंड कम करते हैं, रिकॉर्डेड पे ज्यादा जाते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस ज्यादा देखते हैं। अब देखो अब तुम लाइव देख रहे हो, अब वही चीज को तुम रिकॉर्डेड देख रहे हो, लॉजिक देखना। तो यार इस अगर तुम रिकॉर्डेड ही देख रहे हो तो रिकॉर्डेड भी अच्छा देखो ना। मतलब अच्छा इन द सेंस जिसके अंदर इफेक्ट्स हो, जिसके अंदर विजुअल, जिसके अंदर साउंड क्वालिटी A1 हो, जिसके अंदर वीडियो क्वालिटी A1 हो, जिसको तुम अपने हिसाब से कभी भी देख सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो फिर मैंने नया पैटर्न स्टार्ट किया, माई न्यू पैटर्न। अब ये जो न्यू पैटर्न है, इस न्यू पैटर्न को इसको मैंने बोल दिया स्मार्ट क्लासेस। मैंने अब बना दी स्मार्ट क्लासेस। अब ये स्मार्ट क्लासेस क्या है समझना। देखो अभी भी जो बैच की ड्यूरेशन है वो है 6 मंथ्स, सेम चीज है। लेकिन जो चेंज हुआ है, वो चेंज क्या हुआ है, वो चेंज हुआ है आपका कि भाई हम क्या करेंगे, हम आपका सेम ये मान के चलिए भाई 3 महीने के अंदर, ड्यूरेशन 6 मंथ्स की, लेकिन मैं 3 महीने के अंदर आपको ACPT को कंप्लीट करा दूंगा। आपको होगा सर कैसे, यहाँ तो ड्यूरेशन बल्कि कम होगी, लेकिन यहाँ पे कैसे करोगे। इसका एक तरीका है। देखो टाइम अगर आपका ज्यादा आता, आपने कभी नोटिस करना है एग्जाम के कुछ दिन पहले हम ज्यादा पढ़ते हैं, उससे पहले हम पढ़ते नहीं है। सेम वही पैटर्न, जितनी ज्यादा ड्यूरेशन होती है उतना ज्यादा स्टूडेंट परेशान रहता है, उतना ज्यादा वो टाइम वेस्ट होता है। मैंने करा 3 मंथ, 6 मंथ्स की ड्यूरेशन, लेकिन 3 मंथ के अंदर सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये 35% ट्रेनर बन जाओगे। अब देखो कैसे, इस 3 मंथ के अंदर क्या होगा, आपको मिलेंगी, आपकी जो नंबर ऑफ क्लासेस है वो बढ़ चुकी है। नंबर ऑफ क्लासेस का मतलब क्या है कि पहले जो आपकी 2 क्लासेस होती थी, ठीक है, अब वो हो चुकी है आप एक तरीके से बोल सकते हो 4। ठीक है, 4 का मतलब ये है आप, या इसको और बेटर वे में बोलूं, 4 ना बोलकर आप ये बोल दीजिए कि
आपकी जो नंबर ऑफ क्लासेस है ना वो बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि देखो मैं फिर अगर मैं क्लासेस में बांध दूंगा तो आप फंस जाओगे। आपको मैं बता कंटेंट, आपका कंटेंट आपको जल्दी मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। मतलब कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ये टारगेट रखा है कि मैं एक वीक के अंदर 1 से 2 चैप्टर दूंगा स्टूडेंट को, 1 से 2 चैप्टर। ठीक है, कुछ जो चैप्टर पढ़े वो एक, और जो चैप्टर छोटे वो दो, मतलब 2 चैप्टर को 1 से 2 चैप्टर दूंगा। वो 1 से 2 चैप्टर स्टूडेंट के ऊपर है, वो चाहे आज पढ़े, चाहे वो कल पढ़े, चाहे वो एक दिन में पढ़े, उसकी होगी बिल्कुल उसके हिसाब से होगी चीजें। दूसरा, वो जो चैप्टर्स हैं उसकी जो क्वालिटी है वो स्मार्ट क्वालिटी, मतलब स्मार्ट क्लासेस के तौर पे, मतलब कि आप जो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो उससे भी कई गुना बेटर, जिसके अंदर हम एनिमेशन का इस्तेमाल करेंगे। दैट मीन्स कि अब आपको दिमाग, आप सामने थ्योरी तो पढ़ रहे हो, आपके साथ साथ प्रैक्टिकल भी चल रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन, मान लो एग्जांपल के तौर पे क्या है, तो मुझे बार बार इमेज नहीं खोलनी, वो आपके सामने आएगी, मूवमेंट होती हुई दिखेगी, आपको सब चीज समझ में आएगी। हाँ भाई, ये कहानी क्या है, कैसे कैसे चल रही है। ठीक है, तो अब इसको और इजी वे में करने के लिए आप समझो, देखो तो हमने क्या किया, हमने ये डिसाइड किया है कि हम स्टूडेंट को 1 से 2 चैप्टर इन अ वीक देंगे। अगर आपको पता हो कि एसीपीटी के अंदर टोटल 16 चैप्टर है, तो लगभग ये मान के चलिए, अगर मैं आपको बताऊं कि 16 चैप्टर हैं, तो 16 वीक तक तो हम सिलेबस को नहीं खींच सकते, हमें हमें उसको सिलेबस को खत्म करना है 12 वीक के अंदर। तो 12 वीक के अंदर आपके पूरे 16 चैप्टर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, स्मार्ट क्लासेस के तौर पर, मतलब कि अगर आपको देखो इसको स्मार्ट क्लासेस नहीं समझना तो समझ लो रिकॉर्डेड फॉर्म में, जो कि बहुत अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करी गई है, इतने अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करी गई है कि आपको देखकर मजा आ जाएगा। आपको ये भी दिया, आपको वो क्लासेस भी दी जाएगी जो हमारे प्रीवियस बैच वाला जो लाइव चलता था उसका भी दिया जाएगा आपको एक्सेस, ताकि आप ये भी डिफरेंशिएट भी कर पाओ कि हाँ भाई एक्चुअल में डिफरेंस है, कि भाई लाइव में सर ऐसा पढ़ा रहे हैं, सर तो बढ़िया पढ़ा, लेकिन वो जो मजा इसमें आ रहा है वो उसमें नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साउंड, विजुअल्स, बहुत सारी चीजों को। ठीक है, अब क्या है आपके लिए, क्या है वो आपके लिए इजी, अब वो आपके लिए खाली स्टडी नहीं रही, अब वो आपके लिए एक तरीके से एंजॉयमेंट हो गया। आपको कुछ नहीं करना, कभी भी कहीं पे एक टॉपिक की वीडियो ओपन करी क्लास की, कान में ईयरफोन लगा, देख रहे हो आप, विजुअल चल रहे हैं, आपको एंगेजमेंट बनी हुई है, आपको चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में बैठेगी। दूसरी चीज, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ बुक की लाइंस नीचे आ रही होंगी कि भाई ये टॉपिक को इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, बुक में यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि आपके साथ साथ बुक रीडिंग होगी। आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके उस लाइन को पढ़ सकते हो, आपको इंग्लिश रीडिंग करने में भी इजी होगी। ठीक है, ये समझना। चलो जी, तो जो लोग बुक रीडिंग नहीं करना चाहते उनके लिए एक सॉल्यूशन तो हो गया कि अब उन्हें बुक रीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक की लाइनें साथ साथ नीचे आएंगी। सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ उसको नीचे और नीचे लिखा हुआ है, आप उसको रिलेट कर पाओगे, तब रिलेट कर पाओगे। अच्छा सर जो बोल रहे हैं वो नीचे ये इस तरीके से लिखा हुआ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट समझना। तो भाई इसका मतलब ये है कि 3 महीने के अंदर आपको ये 3 मंथ्स के अंदर आपको ये पूरा कंटेंट मिल जाएगा, 3 मंथ्स के अंदर। ठीक है, जो कि आपको डिपेंड वो होगा कि भाई आपको, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको जैसे बताया कि भाई आपको हो सकता है कि आपको 1 चैप्टर दिया जाए, या हो सकता है आपको पूरा आपको 2 चैप्टर दिया जाए। ठीक है, बट इतना आपको सिलेबस दिया जाएगा कि आप उसको आराम से कर सके। कब तक करना है? मैंने जैसे कहा कि नंबर ऑफ क्लासेस आपकी बढ़ा दी है, तो इसको मान लो आपकी क्लासेस इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, वो आपके हिसाब से आपको कितना करना है। 1 चैप्टर एक वीक में बहुत होता है, आराम से आप कर सकते हो। क्योंकि मैं जनरली अगर देखा जाए तो मैं 3 क्लासेस में 1 चैप्टर निपटा देता हूँ। अब आपके पास 5 दिन है, 5 दिन के अंदर आप आराम से 1 चैप्टर निपटा सकते हो, वो भी बहुत मजे में। ठीक है, अब मान लो आपने क्या करा, सर आपने देख ली क्लासेस, क्लासेस देखने के बाद आप करो सर मेरे से बुक रीडिंग नहीं होती, मत करो बुक रीडिंग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना मैंने बुक में मार्क किया था ना, उसको बस अच्छे से बुक में मार्क कर लो, अपने हिसाब से देख लो, पहले उतनी कोशिश कर लो, क्योंकि वो तो आपको दिख रहा है हाँ सर ने यहाँ पे बुक में लिख रखा है। अब इसके अलावा क्या है कि भाई सैटरडे संडे जो हमारी क्लासेस होती है, वीकेंड बैच होता है ना क्योंकि हमारा, उसमें क्या होगा, अब उसमें जो आपने पूरे वीक पढ़ा है, ठीक है, उसका आप दोगे टेस्ट। अब देखो टेस्ट दोगे, जाहिर सी बात है भाई, जिन लोगों को अगेन इंग्लिश की प्रॉब्लम है, इंग्लिश नहीं समझ में आती, ठीक है, तो भाई उनके लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। थोड़ी की बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बुक रीडिंग करना सीख रहे हैं वो साथ के साथ, लेकिन थोड़ी हो सकती है। तो आप दोगे टेस्ट। ठीक है, उस टेस्ट में क्या होगा, आपका में भी डिपेंड करता है वो ड्यूरेशन के ऊपर, 1 घंटे का टेस्ट होगा या आधे घंटे का होगा, 1 घंटे का मैक्सिमम होगा। उस 1 घंटे को टेस्ट को आप सॉल्व करोगे, आपका स्कोर निकल के आएगा, प्राइवेटली आपके पास आएगा, किसी को कुछ नहीं बता, सिंपली बस आपके पास आपका स्कोर आ जाएगा। स्कोर आने के बाद जस्ट आफ्टर टेस्ट 10 या 15 मिनट का जो भी ब्रेक होगा, उसके बाद फिर मैं आऊंगा क्लास में और फिर मैं उस पूरे टेस्ट को सॉल्व कराऊंगा। पूरे टेस्ट को क्या कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा। जब मैं उस पूरे टेस्ट को सॉल्व कराऊंगा तो इसमें क्या होगा, मैं एक एक क्वेश्चन को आपको बताऊंगा पढ़ के कि देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। आपको ये समझ में आएगा, अच्छा सर ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है, ये प्रैक्टिस आपको कराऊंगा किस तरह से क्वेश्चन रीड करता है। इसका मतलब क्या है, आप ये मान के चलिए आप एग्जाम के अंदर आपको ये डिफिकल्टी नहीं आएगी
कि यार ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, आपको एक एक क्वेश्चन की मीनिंग समझ में आएगी। दूसरा, सॉल्व तो कराऊंगा, साथ के साथ उसका कॉन्सेप्ट भी साथ साथ रिवाइज कराता हुआ चलूंगा, रिवीजन भी हो जाएगा। और जो आपका क्या बोलते हैं, क्वेश्चन तो हो गया, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं या फिर जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जनरली उस टाइप के क्वेश्चन टेस्ट में डालेंगे, लेकिन जो मेन है उस टाइप के क्वेश्चन को बताऊंगा, इस टाइप के क्वेश्चन पे ज्यादा प्रैक्टिस करना। इससे क्या होगा कि भाई आपको मैंने पढ़ा भी दिया, आपका टेस्ट भी दिया, आपका टेस्ट सॉल्व भी करा दिया। अब आते हैं नेक्स्ट डे संडे। भाई संडे में क्या होगा, संडे के अंदर आप अपने अपने टेस्ट को, सभी लोग जितने भी स्टूडेंट वहां पे क्लास में आएंगे, सभी अपने अपने टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को देखेंगे। मतलब कि ये समझ लीजिए, मैं आपको ऐसे छोटे से लॉजिक बता देता हूँ। मान के चलो आपने टेस्ट दिया, 30 क्वेश्चन थे, 30 में से आपने एक क्वेश्चन सही करा, बाकी गलत थे, मान लेते हैं चलो जी, 30 में से एक क्वेश्चन सही करा, बाकी गलत करे, मतलब कि आपने एक क्वेश्चन सही करा। ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसने क्या करा, इसने 30 नंबर का तो एग्जाम क्वेश्चन था, उसने उसने 29 सही करे और एक नहीं करा, एक गलत करा बस। अब हुआ क्या, इस बंदे ने क्या करा, जिसका एक गलत एक सही था बाकी गलत थे, उसने उन 29 जो उसके गलत थे उनको रिवाइज किया और उसका कॉन्सेप्ट को स्ट्रांगली दिमाग में बिठा लिया। डेट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि अब उसको ये 30 के 30 क्वेश्चन करने आते हैं। ऐसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। लेकिन इस बंदे ने क्या करा, इसने सोचा एक ही तो क्वेश्चन है, छोड़ो, मैंने 29 सही करे, ठीक है। अब मान के चलो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, यही एक आ जाए, ठीक है, और ये इसने करा नहीं है, तो ये तो फेल हो जाएगा ना मतलब आंसर तो, क्वेश्चन तो गलत हो गया इसका, मतलब इसके नंबर तो चले गए। इस चीज को समझो, ये मैथमेटिक्स नहीं है, यहाँ पर सिर्फ क्या है, आपको चीजों को ज्यादा से ज्यादा, आपको जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट पता होंगे, जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे, जितने क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट है। लॉजिक समझ में आ रहा है। टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपकी परफॉर्मेंस चेक करना, टेस्ट का मतलब ये है कि आपको ये चीज बताना कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस करो, अगर गलत हुए तो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट को समझो और सॉल्व करो। कहीं भी आपसे ये नहीं बोलेगा कि आपका टेस्ट नंबर कम क्यों आ रहा है। हाँ, अगर आप इसको रिवीजन करोगे नेक्स्ट टाइम, जाहिर जाहिर आपने 30 कॉन्सेप्ट समझ लिया, 30 क्वेश्चन आपको आ गए, तो डेफिनेट नेक्स्ट टाइम आप अच्छा स्कोर करोगे, तो आपका स्कोर भी इंप्रूव होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सर टेस्ट सीरीज, फिर डाउट सेशन वाली जो क्लास होगी आपकी, उसके अंदर आप मुझसे अपने सारे डाउट्स पूछोगे, हर कॉन्सेप्ट रिलेटेड। सर मुझे क्वेश्चन का कौन सा अभी भी समझ में नहीं आया, ये नहीं आया, सर मैंने पूरे हफ्ते में ये आपने पढ़ाया था, इसमें सारा टॉपिक समझ में नहीं आया, ये तो समझा दो। तो आपकी नंबर ऑफ क्लासेस इंक्रीज हो गई है इस तरीके से, तो वहां पर मैं आपको वो भी समझा दूंगा। अब मुझे एक चीज बताओ, इस वे में अगर आप पढ़ोगे तो क्या है, एक तो आप अपने फ्री उस पे पढ़ पा रहे हो कि भाई अपनी फ्री विल पे अपना पढ़ पा रहे हो और अपने हिसाब से अपनी क्लासेस ले पा रहे हो, उसके अलावा फिर टेस्ट भी दे रहे हो और फिर संडे को भी डाउट क्लासेस पूछ लो। अब एक और सिनेरियो समझो क्या होगा, मान के चलो कोई स्टूडेंट कह रहा है कि सर मैं क्लासेस तो देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो आपने इतने इजी कर दिया, इतना अच्छा कर दिया कि मैं कहीं भी बैठे बैठे देख सकता हूँ, ऑफिस में हूँ, कॉलेज में हूँ, कहीं घूमने गया हूँ वहां भी देख सकता हूँ, ट्रैवलिंग करते करते देख सकता हूँ। लेकिन सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो सैटरडे संडे आप जो क्लास ले रहे हो ना, अभी कुछ महीनों में ना, कुछ महीनों तक ना मैं बिजी हूँ सर। दिक्कत क्या है कि सर मैं थोड़ा बिजी हूँ और ना मैं सैटरडे क्लास नहीं ले सकता, ठीक है सर, थोड़ा घूमना है या फिर कहीं भी सर घर में शादी है या ये है वो है कुछ भी। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपके सैटरडे संडे क्लास है जिसको हम बोलते हैं डाउट सेशन और आपके टेस्ट सीरीज, ठीक है, ये अगर मैंने इस पैटर्न को, जैसे मेरा नया पैटर्न है और मुझे पता है 100% वर्क करेगा, लेकिन ये आपकी चॉइस है। अगर मैं इस पैटर्न को स्टार्ट करता हूं इस बैच में, जो कि मैं कर रहा हूं, करूंगा, 100% करूंगा और ये सक्सेसफुल होगा, ठीक है, ये भी मुझे पता है। तो इसके बाद क्या है कि आपको सैटरडे संडे जो वाली जो क्लास होती है वो लाइफ टाइम आपके लिए फ्री है। मतलब कि अगर आप ये बैच की क्लासेस नहीं ले पा रहे डाउट सेशन वाली, तो नेक्स्ट बैच की ले लो, उसके लिए नेक्स्ट बैच की ले लो। एक साल तक तो ये आपके पास, एक साल तक तो आपके पास ये है, जिसे हम बोलते हैं आपका कोर्स, जो एक साल तक तो आपके पास रहेगा। इसके अलावा ये लाइफ टाइम फ्री है, जब दिल करे तब एग्जाम दे देना, जब दिल करे तब टेस्ट दे देना, ठीक है, आपका काम मिल जाएगा। अब देख लो, जिस बंदे को बुक रीडिंग नहीं कर सकता ना, जिसको बुक समझ में नहीं आ रही, उसके लिए भाई ये सॉल्यूशन है बहुत बढ़िया। और ये सॉल्यूशन ये मैं ऑलरेडी पीएन न्यूट्रिशन के कोर्स में अप्लाई कर चुका हूँ, पीसीएस न्यूट्रिशन कोर्स में, जो कि बहुत अच्छे से काम कर रहा है, स्टूडेंट्स को क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। इसका मतलब ये है कि भाई अब आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो चुका है कि आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल वे में अपना क्लासेस क्लासेस अपने हिसाब से देखी, मैं ही टेस्ट दूंगा, मैं ही टेस्ट सॉल्व कराऊंगा, मैं उनके डाउट्स बताऊंगा, तो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो बंदा जल्द से जल्द कोर्स कंप्लीट करेगा, 3 महीने में उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद जो बचे 3 महीने हैं उसमें वो आराम से अपना पढ़े, और उसके पास मेरा पर्सनल नंबर है, जब एग्जाम देना हो कभी भी एग्जाम दे के मुझसे, मतलब मेरी गाइडेंस में अपना एग्जाम दे दे, ठीक है, और ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बन जाए। अब बात करते हैं प्रीसियस न्यूट्रिशन, इसके बारे में बता देता हूँ अगर आप लोग यहाँ तक आए।
जो लोग ACPT कर रहे हैं, मेरे लिए मेरी तरफ से अगर आप सुनेंगे तो ये आपको करना मस्ट है, क्योंकि अगर आप एक टॉप लॉन्च पर्सनल ट्रेनर का सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, अगर इसी तरह टॉप लॉन्च पीएन न्यूट्रिशन का सर्टिफिकेशन नहीं, मतलब न्यूट्रिशन का सर्टिफिकेशन नहीं करेंगे तो फिर फायदा नहीं है, अधूरा ज्ञान है। ये वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 न्यूट्रिशन के सर्टिफिकेशन, आप चाहे देख लो, पीएन लेवल 1 न्यूट्रिशन कोच। आपको एक न्यूट्रिशन कोच का टैग मिलेगा, और इसको अगर आप कंपेयर करते हो एज के फिटनेस न्यूट्रिशन से, तो ये उससे बहुत ज्यादा ऊपर है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर आपकी स्कोप ऑफ प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बड़ी है, मतलब कि आप डाइट प्लान सेल कर सकते हो, न्यूट्रिशन प्लान सेल कर सकते हो, आपके पास लीगली राइट है, ऐसा समझ लीजिए। दूसरी चीज आपको बता देता हूँ कि ये जो पीएन न्यूट्रिशन का जो कोर्स है ना, ये अगर आपने कर लिया तो आपके एज के सर्टिफिकेट में 4 चांद लग जाएंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि एज के सर्टिफिकेट को रिन्यू कराना पड़ता है हर 2 साल बाद। अगर आपने इसको कर लिया तो आपको यहाँ से 6 सीईसीज मिलते हैं, कंटिन्यूइंग एजुकेशन क्रेडिट्स बोलते हैं इनको। इसके बिहाफ पर आप अपने एज के सर्टिफिकेट को अगले 6 साल के लिए रिन्यू करा सकते हो। हर साल रिन्यू कराने के लिए 2 चाहिए होते हैं, आपने एक कोर्स के आपको डायरेक्ट 6 मिल गए। लेकिन ये आपको इसका एग्जाम आपको देने की जरूरत ये नहीं कि आपने एज दिया उसके बाद जस्ट इसका एग्जाम दे दो, नहीं, आपको नॉलेज तो मिल गई ना। बस उसके बाद आपको जब भी 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर, मतलब 1 साल के अंदर कर लेना या 1.5 साल के अंदर करना, जब भी आपका हिसाब किताब बनता है इसका एग्जाम देना और अपना पास होना। सेम वही चीज, वही सेम पैटर्न है जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसकी भी डाउट क्लासेस, इसकी भी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री रहेगी आपके लिए लाइफ टाइम, जब तक आप एग्जाम नहीं दे सकते। तो भाई इतना इजी कर दिया है। अब एक और चीज बता देता हूँ, अगर लास्ट अगर ये भी सुनते हुए जाओगे तो फिर आपके तो बल्ले बल्ले, फिर कुछ नहीं बचा। अगर मैं आपसे बोलूं ये जो 2 कोर्सेज हैं अगर आपने कर लिए हमारे पास से करोगे, तो भाई फिर मैंने आपको बता दिया क्या क्या आपको मिलेगा और किस हिसाब से आपकी चीजें चलने में बिल्कुल स्मूथली लेके जाऊंगा, बिल्कुल स्मूथली बिना टेंशन के। ये कर लिया, उसके बाद जॉब तो गारंटी है। लेकिन अगर सक्सेसफुल बनना है, अगर चाहते हो कि मैं इस फील्ड के अंदर तोड़ फोड़ दूं, तो भाई जो आपके पास असली चीज होती है, असली ज्ञान होना चाहिए ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। जिन लोगों ने ऑलरेडी जानते हैं मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूँ अल्टीमेट पर्सनल ट्रेनर, जिन लोगों ने ये कोर्स किया है। ये जो अल्टीमेट पर्सनल ट्रेनर का जो एक कोर्स है ना, ये कोर्स भाई आपको वो चीज देगा जो आपको कोई और एकेडमी नहीं सिखा रही है। मैं इसको बहुत सिंपल वे में समझा देता हूँ। एक लड़का है जिसने डिग्री करके, मेरा बहुत फेवरेट एग्जांपल है, डिग्री करके मैकेनिकल इंजीनियर बन गया, मतलब मान लो मैकेनिक उसको कार चलाना है, मतलब कार ठीक करना आती है तरीके से समझ लो। एक बंदा है जो बचपन से, ठीक है, बचपन से उसको कुछ बस स्किल है, बचपन से मैकेनिक दुकान पे काम कर रहा है, और वही सेम जितना टाइम इसको इतना टाइम इसको काम करते करते ये पढ़ रहा था, इस पर डिग्री है, और ये बंदा इसके पास, इसने हुनर, इसके पास एक्सपीरियंस है, स्किल है, सेम इसको है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये डिग्री वाला बंदा है, इसने सेम चीज है, दोनों के पास दोनों का सेम प्रोफेशन है, और ये स्किल वाला बंदा, एक्सपीरियंस वाला बंदा है। मुझे एक चीज बताओ, गाड़ी खराब हो जाएगी तो किसके पास लेके जाओगे? उसके पास लेके जाओगे जिसके पास डिग्री है, या फिर उसके पास लेके जाओगे जिसके पास स्किल है? अगर मैं तुमसे पूछूंगा एक और बंदा जिसके पास डिग्री और स्किल दोनों है, मतलब कि वो मैकेनिक की दुकान पे काम भी करता था, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा था, अब किसके पास जाओगे? आपको सर मैं तो इसके पास जाऊंगा। वरना तो आप इस वाले ऑप्शन को चुनते। क्यों चुनते? क्योंकि आपको पता है भाई स्किल ही वो चीज होती है जो आपको अच्छा रिजल्ट देती है, और यही चीज बिजनेस ओनर्स, जिम ओनर्स, या फिर आपको से बताइए किस तरीके से आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हो एज अ पर्सनल ट्रेनर। मैं आपको बता देता हूँ, एज ए सर्टिफाइड पीयर न्यूट्रिशनिस्ट, आप अगर अल्टीमेट पर्सनल ट्रेनर कोर्स किया हुआ है, हम आपको गारंटी देते हैं। पहली बात तो देखो, यहाँ पे तो आपको जॉब गारंटी पक्का है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप अल्टीमेट पर्सनल ट्रेनर कोर्स कर लोगे, 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप 1 लाख रुपए महीने कमाने लगोगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि इसके 2 रीजन है, एक तो आपके पास वो स्किल होगी, वो कॉन्फिडेंस होगा, और वो जो आपके कोच हैं उनका एक्सपीरियंस आपके पास होगा, जो इस फील्ड में तोड़ फोड़ के बैठे हैं। लेकिन साथ का सुनना ध्यान से, लेकिन आपको हमारी तरफ से भी एक सपोर्ट होगी पीछे से, जहां पे हमें अगर लगे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, इंडिया के बाहर, हम वहां पर आपको रेफर करेंगे। डेट मीन्स कि अगर हम हमारे साथ इस पूरी स्किल को, अगर ये तीनों कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो आपका काम बन जाएगा। अब आप मुझसे पूछो कि सर मुझे इतना बता दो, कि बस इतना बता दो कि मेरा काम चल जाए और मैं मतलब इस लेवल तक पहुंचा दो बस मुझे कैसे भी। और मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट। अगर कोई मुझे गलत साबित करना चाहे ना, तो मेरा नंबर भी दूंगा, मुझे कॉल करके मुझे गलत साबित करके दिखा देना। चाहे कोई अकेडमी ओनर भी देख रहा हो ना इस वीडियो को, मैं उसको भी ये चीज बोलता हूँ, ठीक है? अगर आपको लगता है कि मैं गलत बता रहा हूँ तो मुझे कॉल करके मुझे समझा देना गलत बता रहा हूँ या नहीं बता रहा, या फिर एक काम करेंगे, कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, एक वीडियो कॉल कर लेंगे या लाइव कर लेंगे यूट्यूब पे, उस पर आप मुझे बता देना, ठीक है? आप गलत बोल रहे हो बात। तो भाई अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो तो आपके पास ये स्किल तो मस्त होनी चाहिए, और आपने ये तो सर्टिफिकेट कर लिया, तो आपको इसके बाद कुछ नहीं करना। मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं करना, कुछ दूसरे सर्टिफिकेट के लिए जाना नहीं इन तीनों के बाद, ठीक है? आप एक ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, पी न्यूट्रिशन बनकर एक अल्टीमेट पर्सनल ट्रेनर बनकर 1 लाख रुपए महीने कमा सकते हो, ठीक है? अब
यहाँ पर एक चीज है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि कितना कॉस्ट आएगी इस सबको करने में। देखो इन तीनों को करने में, ये अब मैं बोल दूं कि बस इतना बता दो सर इसको करने वाले यहां तक पहुंच जाओ, तो सिर्फ आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। अब मैं इसको 1 लाख रुपए क्यों बोल रहा हूँ, इसको अच्छे से समझना। देखो वैसे हमारे जो ACPT पी एंड न्यूट्रिशन और जो अल्टीमेट पर्सनल ट्रेनर है, इसकी जो फी है वो 30K है, इसकी भी 30K है और इसकी 40K है, ठीक है। और हमने अभी दिवाली ऑफर के अंदर हमने कोर्सेज को दिया हो, काफी स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। दिवाली ऑफर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो कोर्सेज की जो तीनों की जो टोटल फी जो पड़ती है आपको, लगभग हम मान के चलिए 90K पड़ रही है, वो आपको हम दे रहे हैं सिर्फ 60K में, 60,000 रुपए में, ठीक है। और मैंने 40,000 रुपए की चीज के बताया, मतलब 1 लाख अमाउंट क्यों बोला, प्लस इसमें प्लस कर लो 40K या ऑन एन एवरेज 45K मान लो, 1 लाख समथिंग 5,000 रुपीज आपको लगेंगे। इतने रुपए में आपका एक पूरा कंप्लीट पैकेज हो जाएगा, आप एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बन जाओगे और आपके पास ये सारी नॉलेज होगी। ACPT करने के बाद कोई आपसे नहीं पूछेगा, शुरुआत में तो कोई नहीं पूछेगा, शुरुआत में कहीं कोई भी नहीं पूछता, क्योंकि देखो पर्सनल ट्रेनर से कोई न्यूट्रिशन के सर्टिफिकेशन वाले में नहीं पूछता। पर्सनल ट्रेनर लोग ये सोचते हैं कि इस बार न्यूट्रिशन का भी ज्ञान हो, उसका एक्सरसाइज का भी ज्ञान है, लेकिन वो अलग बात है, लोगों के पास ज्ञान नहीं होता, ज्ञान आपको लेना है न्यूट्रिशन कोर्स से। 1 लाख रुपए लगभग आप इन्वेस्ट करके आप ये कर सकते हो। और ये जो 45K है, जो 40K है अमाउंट जो भी बैठेगा, वो आपको हमें पे नहीं करना। जब आप ACPT एग्जाम दोगे मुझसे पूछना पहले, मैं जब आपको अलाउ करूंगा उसके बाद आप प्री एग्जाम फीस पे करोगे और फिर अपने ACPT एग्जाम दोगे, सब कुछ मैं गाइड करूंगा। और उसके बाद आपकी जर्नी फिर स्टार्ट हो चुकी है फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर, और गारंटी मैं आपको दे रहा हूं कि बहुत अच्छा करोगे। अगर आपको अल्टीमेट पर्सनल ट्रेनर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप ये वाली वीडियो को देख सकते हैं। बाकी वीडियो के एंड में आपको एंड स्क्रीन दिख रही है, वहां पे सारी सारी वीडियोस होंगी। बाकी लास्ट में चीज बोल के जाता हूँ, ये जितनी भी चीजें बताई हैं, ठीक है, 20 नवंबर तक हमने ऑफर रखा हुआ है, ठीक है। अब 20 नवंबर से पहले पहले अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, वैसे तो काफी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, मुझे लगता नहीं कि 20 नवंबर तक हम सीट रख पाएंगे, लेकिन फिर भी बताता हूँ, अगर उससे पहले पहले भी अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको शायद 60K में ये ऑफर मिल जाएगा हमारी तरफ से, 60,000 रुपए में। और इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है, अभी अगर आप पे करते हो तो आपको बहुत मिनिमम अमाउंट पे करना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। बाकी आप टीम से एक बार बात कर लेना, ठीक है, बहुत फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट आपको मिल जाएगी और उसके बाद अपनी आप जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 दिसंबर से हमारा ACPT पी एंड न्यूट्रिशन अल्टीमेट पर्सनल ट्रेनर का बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये टीम का नंबर है, सिंपली इनको कॉल करो, मैसेज करो, ठीक है, और सारी इंफॉर्मेशन लेके जल्द से जल्द स्टार्ट करो। बाकी देखो मैं इतना बोलूंगा, इतनी सी बात समझ लेना, ये जो टाइम है सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि ऑफर सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको हर कोर्सेज पे। स्पेसिफिकली अगर जब आप एज तक की एग्जाम की भी सोचोगे, पीन एग्जाम की सोचोगे, ये मान के चलिए नवंबर से लेकर लगभग मार्च या अप्रैल तक ऑफर रहेंगे वेबसाइट पे, लगातार रहेंगे। मैंने हर साल एनालाइज करता हूँ ये, तो आप बीच में कभी भी ACPT एग्जाम देके अपना पास कर सकते हैं। बाकी यार आपकी चॉइस है, ठीक है, मैंने आपको गाइड कर दिया पूरी अच्छी तरह। अब आपका टाइम है, आपकी आपकी विल पावर आपको करना है, तो आपने जो आपने पैशन चुना है उसको प्रोफेशन बदलो, ठीक है, और जल्द से स्टार्ट करो। ये जो वीडियो थी, ये वीडियो उन लोगों के लिए है, सिर्फ और सिर्फ जो लोग पैशनेट है, जो लोग सीरियस अपने करियर को लेकर। एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, अगर इसको मिस करोगे हो सकता है एक और अपॉर्चुनिटी मिले, बट इस अपॉर्चुनिटी को मिस करने की जरूरत नहीं कि वो अपॉर्चुनिटी आपको मिले ही मिले। तो इसको ग्रैब करो, ठीक है, और मुझसे मिलो क्लासेस के अंदर और अपने करियर को फिटनेस इंडस्ट्री में स्टार्ट करो। बाकी गाइस जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।